आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। सच्चे आंतरिक सुख और शांति की तलाश। देखिए, होता क्या है ना, हम सब अक्सर भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। बाहर से तो सब एकदम परफेक्ट लगता है, जीवन सामान्य चल रहा होता है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन सा रहता है, एक खामोश मानसिक द्वंद्व चलता रहता है। तो आज इसी उलझन की गहराई में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बेचैनी का असली कारण क्या है। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल जो मन में आता है, क्या सच में हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? हम सब कितनी गहरी आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना? लेकिन ईमानदारी से सोचें तो इन सब के बावजूद अक्सर एक खामोश सा संदेह, एक खालीपन हमारे भीतर टिका रहता है। धार्मिक कर्मकांड तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन मन में फिर भी वो सवाल रहता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं भी? और सच कहूं तो यही वो द्वंद्व है जो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को भटका सा देता है। हमारी आस्था के केंद्र अनगिनत हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण, शिव, हनुमान जी, गणेश जी या फिर माँ दुर्गा। हम इन सभी दिव्य रूपों के लिए अपने मन में बहुत गहरी श्रद्धा रखते हैं। अपने घरों को हमने आस्था से सजाया हुआ है, रोज सिर झुकाते हैं। मतलब हमारे जीवन में देवी देवताओं और भक्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, इतना सब करने के बाद भी वो परम शांति क्यों नहीं मिलती? वो जो एक उलझन है ना, वो फिर भी हमारी मानसिकता का हिस्सा क्यों बनी रहती है? और यहीं पर आकर असली समस्या पकड़ में आती है। हमारे आध्यात्मिक यात्रा असल में दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है बाहरी मान्यता और दूसरा है आंतरिक जुड़ाव। होता क्या है कि हमारा जो मानना है ना, वो बस बाहर बाहर तक रह जाता है, एकदम सतह पर। हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर चले जाएंगे, माथा टेकेंगे, लेकिन ये सब बहुत ही सतही होता है। हम भीतर से उस गहरे स्तर पर जुड़ी नहीं पाते। और इसका नतीजा, जैसे ही जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई बड़ा दुख आता है, हम पूरी तरह से डगमगा जाते हैं। वो जो हमारी आस्था थी, वो मुश्किल वक्त में टिकी नहीं पाती। तो भाई, अब सवाल ये है कि इस गहरे मानसिक द्वंद्व को आखिर मिटाया कैसे जाए? इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट और सीधा है, ओमकार। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसे मूल आधार को पकड़ना होगा जो हमारी इन तमाम आध्यात्मिक कोशिशों की जड़ है। जब तक हम उस एक नींव को नहीं समझेंगे जहां से सब कुछ शुरू होता है, तब तक मन ऐसे ही इधर उधर भटकता रहेगा। और वो परम आधार, वो मजबूत नींव सिर्फ और सिर्फ ओमकार है। इस बात को थोड़ा और आसानी से समझने के लिए एक पेड़ के बारे में सोचते हैं। अगर हम पेड़ के हर एक पत्ते को अलग अलग पानी देने लग जाएं, तो क्या होगा? हम तो पूरी तरह से थककर चूर हो जाएंगे। और इतना करने के बाद भी पेड़ सूख ही जाएगा। इसके बजाय अगर हम सिर्फ जड़ में पानी डालते हैं, तो वो कितना आसान है ना? बिना किसी खास मेहनत के पूरी टहनियों और पत्तों को अपने आप पोषण मिल जाता है। ओंकार बिल्कुल उसी जड़ की तरह है। जड़ वाले उदाहरण के बाद एक और बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है। कहा गया है कि ओंकार वो धागा है जिसमें ये सारी मणियां पिरोई हुई हैं। मतलब ये रूपक कितनी अच्छी तरह से समझाता है कि अगर हम सिर्फ उस एक मुख्य धागे को पकड़ लें, तो हमारी भक्ति की वो सारी अलग अलग मणियां अपने आप हमारे हाथ में आ जाती हैं। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये सब उसी एक परम शक्ति के अलग अलग रूप ही तो हैं। जब हम ओंकार का सहारा लेते हैं ना, तो हमारा मन रूपों की उस भीड़ से निकलकर सीधा उस एक तत्व पर टिक जाता है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ओंकार कोई ऐसा बाहरी मंत्र नहीं है जिसे बस मुंह से रटना है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो हमारी अपनी जीवन ऊर्जा, हमारे प्राणों की गूंज है। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि इसे बस एक धार्मिक जाप मान लेते हैं, जबकि असल में इसका सीधा कनेक्शन हमारी खुद की लाइफ फोर्स यानी जीवन ऊर्जा से है। ये वो नाद है, वो ध्वनि है जो हमारे अस्तित्व के बिल्कुल सेंटर से, एकदम केंद्र से उठती है। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि हमारे अपने ही अंदर ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। लेकिन हुआ क्या है, बाहर के इतने शोर शराबे और मन की उथल पुथल ने उस झरने पर एक बहुत भारी सा ढक्कन लगा दिया है। जब हम एकांत में बैठकर शांति से ओमकार की ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं, तो वो ढक्कन धीरे धीरे सरकने लगता है। यूं समझ लीजिए कि ओमकार का ये अभ्यास उस दबे हुए ज्ञान के झरने को आजाद करने की इकलौती चाबी है। और सोचिए, जब वो अंदर का ढक्कन पूरी तरह हट जाता है, तब क्या होता है? अंदर से ज्ञान का वो झरना फूट पड़ता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारा अपना अंतर्मन ही हमारा सबसे बड़ा गाइड बन जाता है। उसके बाद किसी और से ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि क्या सही है और क्या गलत।
ये जो हमारी उलझनें हैं या दूसरों पर जो हमारी निर्भरता है वो एकदम खत्म हो जाती है। हमारे ही भीतर से गजब की समझ और क्लैरिटी उभर कर सामने आती है। यही वो आंतरिक मार्गदर्शन है जो हमारे भीतर के हर द्वंद्व को, हर कन्फ्यूजन को खत्म कर देता है। देखिए, ये जो सारा आध्यात्मिक संघर्ष है ना, ये शुरू ही इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा दो में फंसे रहते हैं। जब तक दिमाग में ये चलता रहता है कि शिवजी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं और बाकी रूप एकदम अलग हैं, तब तक मन बटा ही रहेगा। ओंकार हमें इस दो से निकालकर एक की ओर ले जाने का रास्ता है। ये हमें एहसास कराता है कि सब एक ही हैं, और बस यही समझ हमारे मन के सारे बंटवारे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जैसे ही हम इस शांति और एकता वाली अवस्था में गहरे उतरते हैं, इसके परिणाम सच में बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमारी सारी शंकाएं, सारे डाउट्स जलकर राख हो जाते हैं। वहां कोई डर नहीं बचता, ना कोई अनथीन मांगे रहती हैं और ना ही कोई दिमागी उलझन। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम एकदम शांत और पूरी तरह से निडर महसूस करते हैं। वो द्वंद्व जो हमें सालों साल से परेशान कर रहा था ना, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब सवाल है कि स्थायी शांति को अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही सीधा और आसान अभ्यास बताया गया है। पहला कदम, देवी देवताओं को पूरे प्रेम और श्रद्धा से याद करें। दूसरा, अपने पूरे अभ्यास का जो केंद्र है वो ओंकार को बनाएं। और तीसरा, हर दिन थोड़ा समय निकालकर मौन में बैठें और ओंकार की उस ध्वनि को अपने भीतर महसूस करें। सच में ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये एक बेहद खूबसूरत और सीधा रास्ता है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से शामिल किया जा सकता है। और इन सब का जो फाइनल रिजल्ट है वो बस एक लाइन में है, ओंकार को पकड़ लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप ही सज जाएगा। बिल्कुल सही सुना। इस फोकस वाले अभ्यास को अपनाने से हम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ जाते हैं, और यही वो चीज़ है जो हमें वो गहरी और परमानेंट शांति देती है जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे हैं। जिस दिन इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने भीतर के उस ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, यकीन मानिए सारे संघर्ष वही खत्म हो जाते हैं। तो अब हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम आगे भी जिंदगी भर केवल पत्तों को ही पानी देते रहेंगे, या फिर फाइनली उस मूल जड़ को सींचने का फैसला करेंगे? यही वो सवाल है जो तय करेगा कि आगे की आध्यात्मिक यात्रा किस दिशा में जाएगी। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने उस सही दिशा और उस आंतरिक एकता को समझने के लिए एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।